नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देवता ने बनाया था यमलोक? यमलोक के भवनों और पूरी नगरी का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा देखने किया था। इस नगरी में हम किसी आत्मा का निर्णय करने से पहले अपने कई सलाहकारों से सलाम करते हैं। यमराज की सभा में जब सलाहकारों से सलाह ली जाती है तो इसमें कई चंद्रवंशी राजा कौन है? यमराज का सहायक गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के सहायक के रूप में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग है, जिन पर का कालेत्र राजमहल और उनके सहायक चित्रगुप्त का राजमहल स्थित है। आत्माओं का न्याय करने के लिए एक अलग महल है, जिसमें यमराज अपने राज सिंहासन विचार भूकर बैठकर न्याय करते हैं और उनके सहायक चित्रगुप्त आत्माओं के जीवन से जुड़े सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कन्हा है यमराज का मंदिर धरती पर, खास तौर पर मृत्यु के देवता यमराज के 4 मंदिर ही स्थित है, जिनमें से प्रथम मथुरा नगर में विश्राम घाट पर, दूसरा ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास स्थित है, तीसरा मंदिर तमिलनाडु जिले के तंजावुर जिले के एमा नामक जगह पर स्थित है और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चौथा मंदिर हिमाचल प्रदेश के भरमौर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर नामक स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर देखने में एक साधारण घर जैसा है, जिसमें एक कमरा खाली है, जिसे चंद्रगुप्त कक्ष कहा जाता है और इस कक्ष के सामने एक कक्ष है। यहाँ यम का निवास माना जाता है। यमलोक की पृथ्वी से दूरी लगभग 86,000 योजन, लगभग 12 लाख किलोमीटर है। इसका उल्लेख पद्मपुराण में भी मिलता है। यमलोक में बने यमराज के महल को काले तिल और यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसे विचार भी कहा जाता है। यमराज के महल के पास ही यमराज के सहायक चित्रगुप्त का महल भी बना हुआ है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग बने हुए हैं। यमलोक करीब 48,000 किलोमीटर की लंबाई और 24,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यमलोक में एक विशाल नदी भी है, जिसका नाम पुष्पदका है। इस नदी का जल बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित है। इस नदी में अत्यंत सुंदर अप्सराएं स्नान करती है। यमलोक में मृत्यु के बाद पहुँचने वाली आत्मा सबसे पहले यमराज और वरुण देव को देखता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू को नियुक्त किया गया है, मगर गरुड़ पुराण में यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू के साथ कौवा को भी नियुक्त किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है यमलोक में 4 द्वार है, जिनमें से प्रत्येक द्वार पर 2 विशाल कुत्ते हर समय पहरा देते रहते हैं। इस बात का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ पारसी और यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। ग्रंथों में बताया गया है कि हम लोग बहुत ही डरावना और भयावह दिखता है। यमलोक में कितने दरवाजे हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज की नगरी यमलोक में कुल 4 द्वार हैं, जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिशा में स्थित है, जिसमें से पूर्वी द्वार से सिर्फ उन लोगों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पुण्य और धर्म के काम किए हो। यमलोक के दक्षिण द्वार से उन लोगों का प्रवेश करवाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पाप और गलत काम किए होते हैं, जिन्हें यमलोक में आगे जाकर बहुत सेनाओं का सामना करना पड़ता है। यमलोक के उत्तरी दरवाजे से उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन साधु संतों वाला जीवन व्यतीत किया होता है और आखिरी पश्चिमी द्वार से उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दान पुण्य किया होता है। यमलोक के सेवक कौन हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत ही यमराज की नगरी यमलोक की सेवा करते हैं। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा को पमतोक से पहले धरती पर इसी मंदिर में लाया जाता है, जहां उसे सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन काल के पूरे कर्मों का ब्यौरा तैयार करते हैं और उसके बाद उस आत्मा को यम के कक्ष में ले जाया जाता है। यह दृश्य सोना, रजत, तांबा और लोहे के बने हुए होते हैं, जहां से यमराज के दूत उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से और यम के निर्णय के आधार पर उचित जगह स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। क्या
आपको पता है मरने के समय आवाज क्यों बंद हो जाती है? गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में लिखा है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त में यानी लगभग 24 घंटे में यमदूत वायुमार्ग से यमलोक जाते हैं। यहाँ यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद यमदूत वापस व्यक्ति की आत्मा को लेकर पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ 13 दिनों में परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान से व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर आत्मा 13वीं के दिन यमलोक की यात्रा शुरू करता है। इस बार आत्मा को वायु मार्ग से नहीं बल्कि पैदल यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 11,99,988 किलोमीटर। इस यात्रा में कई भयानक स्थान हैं, जिनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।